हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी फिजिकल की तैयारी तो बिल्कुल कर ही रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके वजह से कट ऑफ क्या नीचे जा सकती है, या जो कुछ कैंसिल हुए हैं क्वेश्चन उसके वजह से क्या कट ऑफ नीचे आ सकती है। इसी तरीके से पूरे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। पूरा आज का टॉपिक यही रहेगा। तो देखिए, जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं उनके अनुसार क्या होगा कि उस कैंसिल की वजह से क्या होगा कि जब पवन अग्रहरी के केस के हिसाब से जब इस स्कोर को जब चेक किया जाएगा तो उसमें क्या हो रहा है कि नंबर हमारे कम हो जा रहे हैं। उसके वजह से सीधी बात है कि वो कट ऑफ पे ज़्यादा डायरेक्ट इफेक्ट रहने वाला है। तो जो ये कैंसिल क्वेश्चन हुआ है, किसी शिफ्ट में मैं देख रहा हूँ कि 8 क्वेश्चन कैंसिल हो गए हैं, जैसे मेरे शिफ्ट में 5 क्वेश्चन कैंसिल हो गए हैं। तो ऐसे ही ऑल ओवर देखा जाए तो किसी शिफ्ट में ज़्यादा कैंसिल हो गए हैं। तो जब कट ऑफ आदमी जब सोच के जब मैं भी वीडियो बनाया था तो उस समय कैंसिल क्वेश्चन तो कोई ध्यान में रखा ही नहीं था, क्योंकि मेरा जो 5 क्वेश्चन सही थे और वही 5 क्वेश्चन गलत हो गए। स्वाभाविक सी बात है, मेरे 5 दूना 10 और 2.5 मतलब 12.5 नंबर मेरे ही कम हो जाएंगे, मतलब अगर ऐसा देखा जाए तो। और जब उसको फार्मूला का यूज़ करा जाए तो 3 से 3.5 नंबर के मतलब नंबर मेरा कम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो पवन अग्रहरी के हिसाब से जो केस था उसके हिसाब से जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो 3 से 4 नंबर अगर सारे लड़कों का अगर कम हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कट ऑफ 2 से 3 क्वेश्चन घट के नीचे आ जाएगी। तो इसीलिए जो मैंने कट ऑफ आपको वीडियो में अपने पिछली वीडियो में बताया आपको जाकर वहाँ पर देख लेंगे। तो उसके हिसाब से अपने 2 क्वेश्चन और कम कर लीजिएगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से। उस हिसाब से कट ऑफ कम ही जाएगा इस बार, क्योंकि कैंसिल काफ़ी क्वेश्चन इस बार इन्होंने कैंसिल कर दिया। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि एक स्टूडेंट को ही दे दिया जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन एकदम सही एक्यूरेट करके सही फिट कर देगा, लेकिन इनको इतना पैसा दिया जाता है लेकिन फिर भी ये लोग सही क्वेश्चन नहीं बना पाते। अब इन लोगों को क्या पता कि उन कोई क्वेश्चन की वजह से हम लोगों का कितना टाइम ख़राब चला जाता। अब हमको क्या पता कि जो आपने टार्क के जो क्वेश्चन दिया था उसके वजह से आपने गलत फिटिंग कर रखी है। हम तो अपना पूरा इफेक्ट देंगे, हो सकता है उसके 3-3, 4-4, 5-5 मिनट हम लोगों का ख़राब हो जाता है। उसके वजह से हो सकता है कोई ये क्वेश्चन छूट गया हो, लेकिन आप लास्ट में आप एक बहुत आगे बोल देते हैं कि बस सॉरी ये गलत हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो आपको क्या समझ में आएगी हम लोगों को चीज़ें क्या होती हैं, दिक्कतें। लेकिन यही नहीं समझ में आता कि ये लोग इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम लेते हैं और क्वेश्चन सही नहीं फिट कर पाते हैं। तो मुझे समझ में ही नहीं आता कौन से ऐसे लोग हैं कि जो सही क्वेश्चन फिट नहीं कर पाते। मान लीजिए कितने 160 क्वेश्चन था, 160 क्वेश्चन आप सही नहीं डाल पाए। अब ये तो मुझे हर एग्ज़ाम में मैं देखता हूँ लगभग मतलब इसमें तो ज़्यादा ही देखने को मिल गया है ना, 5 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन, मतलब 160 में से आप 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन कैंसिल कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आप डालते समय इतना तो चेक कर लिए होते ये सही है गलत है, अब बाद में आप कैंसिल करें, इसका क्या मतलब है? पूरा टाइम हम लोगों का ख़राब हो चुका है। अब बाकी चीज़ आप तो समझ ही रहे हैं, आप लोगों के अंदर भी मनोभावना होगी कैंसिल होने से कितना दिक्कत है। मुझे तो दिखता है, क्योंकि आदमी उस समय लगता है कि मुझे सही करना के जाना है, और उसी केस में आदमी पूरा टाइम ख़राब कर लेता है, लास्ट में कुछ मिलता ही नहीं है। तो चलिए, अब ये वीडियो मैटर तो नहीं रहा, जो हो गया वो हो गया। मुझे भी दुख है इस बात का, कैंसिल मेरे तो 5 क्वेश्चन सही थे, 5 गलत कर मतलब कैंसिल कर दिया गया। मुझे तो इस बात को थोड़ा सा दुख तो है ही है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन यही बात करना था कि जो इसमें अच्छा एक चीज़ और बात करें कि ईच शिफ्ट, प्रत्येक शिफ्ट के हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ऑल ओवर क्वेश्चनों का जो फार्मूला हम लोग लगाते हैं कि 400/160 ऐसा कुछ करके हर शिफ्ट का हिसाब से, मतलब हर शिफ्ट कह रहे हैं, हर क्या बोलते हैं यार उसको, प्रत्येक खंड, हर सेक्शन, जैसे मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का और जीएस का, सारे खंड का अलग अलग ही नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये मैं लगा दूंगा आपको नीचे कि ये हम लोग के नोटिफिकेशन में लिखा था कि प्रत्येक खंड के हिसाब से नॉर्मलाइज स्कोर के हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगी। देखिए, जैसे मान लीजिए इस समय आपके 19 क्वेश्चन सही रहे, लेकिन नॉर्मलाइज अगर करता है और आपका नंबर ज़्यादा आ जाता है, 20 क्वेश्चन के हिसाब से आ जाता है नॉर्मलाइज स्कोर, तो आपका सिलेक्शन माना जाएगा। लेकिन अगर इस समय आपका 20 क्वेश्चन ही सही आ रहा है और नॉर्मलाइज करके 19 के हिसाब से हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन से बाहर कर देगा। ये उसने साफ लिखा है कि प्रत्येक खंड के हिसाब से, प्रत्येक सेक्शन के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं कि ऑल ओवर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, सेक्शन के हिसाब से, वो भी नॉर्मलाइज स्कोर के हिसाब से ही आपका कट ऑफ तैयार होगा। ये नहीं कि आप राम मार्क आप लाए, 21 क्वेश्चन भी आप राम मार्क में लाए होंगे, लेकिन नॉर्मलाइज करेगा तो 19 हो जाएगा, तो आपको वहाँ से बाहर कर देगा। और सबके साथ यही कंडीशन होने वाली है फ्रेंड्स, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर हो, हेड ऑपरेटर हो या वर्कशॉप वाले हों, सबके साथ यही कंडीशन है। तो देखिए, फाइनली कुल मिला जुला बात क्या रही, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहा। पहला कि कट ऑफ कम जाएगी, बिल्कुल कम जाएगी, और 2-2 क्वेश्चन आप मान लीजिए सब सारे कैटेगरी वाइज अपना कम कर लीजिए, 2-2 क्वेश्चन कम रहने वाला है। दूसरी बात कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो खंड वाइज होगा, मतलब सेक्शन वाइज होगा। और ये नोटिफिकेशन में लिख रखा है, पवन कुमार अग्रहरी
जो मैं बताता हूँ 2009 को रीट आज कहते हैं उसी के हिसाब से थी फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।